क्या आप अपना पैसा सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो? तो फिर आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक गलती और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि लोग अपना सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह करते हैं। जैसे कि या तो वो स्टॉक्स में करेंगे सारा का सारा, या सारा का सारा वो म्यूचुअल फंड में करेंगे, या सारा का सारा वो फिक्स डिपॉजिट में करेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होता है, इससे एक रिस्क होता है कि या तो उनकी ग्रोथ कम होगी, या फिर उनको बड़ा लॉस हो सकता है। या तो उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, या फिर हो सकता है उसका उनका पैसा कम हो जाए। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा तरीकों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन रखना है। सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा होगा, जैसे आप हाईवे पर जा रहे हैं और कहीं पर अगर काम चल रहा होता है हाईवे पर, तो सामने एक बोर्ड लगा होता है कि आगे रोड डाइवर्जन में है, डाइवर्जन अहेड, ऐसा लिखा रहता है। तो इसका क्या होता है, मतलब कि एक अल्टरनेट ऑप्शन है, आप वहाँ से निकल जाइए, मेन रोड से नहीं जाइए। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्जन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जगह हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा तरीकों में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब डाइवर्सिटी। तो दोस्तों, इसी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में डाइवर्सिफिकेशन मतलब पैसा अलग अलग जगह पर लगाना, यानी कि जो अपना रिस्क है ना, उसको डिवाइड कर देना। एक एग्जांपल देखते हैं कि देखो, जैसे कुछ सालों पहले जब ये कोविड आया था, तो कोविड जब आया था तो स्टॉक्स अचानक से गिर गए थे, शेयर मार्केट अचानक से डाउन हो गया था। तो जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा हुआ था, उनका पैसा रातों रात कम हो गया। लेकिन जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, फिक्स डिपॉजिट का रेट तो फिक्स था, उनका पैसा तो ग्रो हो रहा था नॉर्मल जिस रेट पर फिक्स डिपॉजिट किया था। दूसरी चीज़, जो लोग काम करते थे फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, तो बहुत से लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो उनकी इनकम बंद हो गई थी। अब इनकम के ज़्यादा तरीके होते तो दूसरे तरीके से आती रहती। एक चीज़ और देखें कि कोविड के टाइम पर एयरलाइंस तो बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था। तो जिन लोगों ने एयरलाइंस पर पैसा लगा के रखा था, जिन लोगों ने एयरलाइंस वाले जो सेक्टर है उसमें पैसा लगा के रखा था, उनके शेयर बिल्कुल डाउन हो गए थे। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कोविड ख़त्म हुआ, मार्केट में अचानक से बूम आया, मार्केट रिकवर हुआ। तो जिन लोगों ने कोविड के टाइम पर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनका पैसा रातों रात बढ़ गया। और जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा उसी रेट से चल रहा था जिस रेट पर उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था। अब दोस्तों, इसी में एक कंडीशन देखी जाए कि हमें पता तो नहीं रहता है कि कब कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा नीचे जाएगा, कब कौन सा ऊपर जाएगा, कब किस में अच्छी ग्रोथ हो। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है कि अगर हम अलग अलग एसेट्स में पैसा लगा के रखें, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते रख रहें, तो ये जो अप डाउन होता है ना, उसका रिस्क कवर होगा। जैसे आपने चार जगह पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और अगर एक जगह एक इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डाउन होता है, तो बाकी तीन में तो बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे में डाउन होता है, तो बाकी में बढ़ रहा है। और जब कोई सेक्टर बढ़ेगा, जब किसी एसेट्स में ग्रोथ होगी, तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, हमारे दो दोस्त हैं, इमेजिनरी फ्रेंड जिसका यूज मैं करता हूँ अपनी कहानी में, अमित और सुमित। अमित और सुमित को अचानक से ज़रूरत पड़ती है मार्केट जाकर, सब्जी मार्केट जाकर, कि उनको टमाटर लाना है बहुत सारे। वो कुछ बनाना चाहते हैं टमाटर से, तो उनको बल्क में चाहिए। 10-10 किलो टमाटर लेने जाते हैं दोनों, मंडी में जाते हैं, और अच्छे पके पके एकदम एकदम जो मैच्योर टमाटर है ना, वो लेकर के आते हैं 10-10 किलो। अभी अमित क्या करता है कि एक बड़ा सा थैला लेता है, पॉलीथीन, उसमें 10 किलो टमाटर रखता है और अपनी गाड़ी पे, जो अपनी बाइक होती है, उस पर टांग लेता है। सुमित भी ऐसे ही करता है। सुमित के पास भी 10 किलो टमाटर थे, लेकिन वो क्या करता है कि वो 10 छोटे छोटे थैले लेता है और उनमें एक एक किलो टमाटर रखता है, और वो भी रख लेता है अपनी गाड़ी पर। और दोनों जा रहे होते हैं, वापस घर आ रहे होते हैं। अब रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि अमित का जो थैला है टमाटर का, वो नीचे गिर जाता है।
तो उसमें जो 10 किलो टमाटर थे वो सारे फूट जाते। अभी सुमित का भी एक थैला गिर जाता है, तो लेकिन उसके एक थैले में तो 1 किलो टमाटर ही थे, तो सिर्फ वो ही फूटते हैं, बाकी 9 किलो तो उसके सेब बचे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो घर पहुंची तो अमित के पास तो कुछ नहीं था, जबकि सुमित के पास 9 किलो टमाटर अभी भी थे। मतलब जो रास्ते में रिस्क आया, उस रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन किसने किया हुआ था? सुमित ने। अमित ने नहीं किया हुआ था तो उसे लॉस हो गया, सुमित ने किया हुआ था तो सुमित का लॉस कवर हो गया, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, बैलेंस रहा उसका। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल रियल टाइम एग्जाम्पल डाइवर्सिफिकेशन का। दोस्तों, अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा? बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़, आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो अनस्टेबल रहेगा, मतलब कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, मतलब ये स्टेबल नहीं रहेगा, आपकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल नहीं रहेगी। अब इसके अपोजिट अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का यूज करते हैं, तो पहली बात तो आपका रिस्क कम हो जाता है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क में रहे, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डाउन रहे। दूसरा क्या होगा, उसके रिटर्न जो है ना वो स्टेबल रहेंगे, मतलब जो ओवरऑल रिटर्न रहेगा ना आपके इन्वेस्टमेंट का वो स्टेबल रहेगा, और आप रिलैक्स रहेंगे, मेंटली पीस आपको मिलेगा। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग एसेट्स में करें। दोस्तों, आपको पता तो होंगे कि इन्वेस्टमेंट के एसेट क्या क्या होते हैं। एक तो हमारा होता है डेप्ट वाला एसेट, जैसे कि हमारा फिक्स डिपॉजिट आ गया, और जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट आ गया, जैसे हमारे बॉन्ड्स आ गए। दूसरा होता है इक्विटी, जिसमें पैसा आपका मार्केट में या मार्केट से लिंक चीज़ों में लगता है, जैसे कि आपका डायरेक्ट स्टॉक्स में हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स में हो गया, ये हो जाते हैं हमारे इक्विटी। तीसरा हमारा होता है कमोडिटी। कमोडिटी में आती हैं ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारा गोल्ड, सिल्वर और दूसरी भी फिजिकल चीज़ें, तो ये हो जाता है कमोडिटी। नेक्स्ट होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसे कि हमारा ज़मीन, प्लॉट, मकान, इसमें इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के एसेट्स, जैसे कि हमारा हो गया क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये काफ़ी रिस्की माना जाता है। जैसे हमारे डिजिटल असेट्स, एंटेक आइटम्स। तो ये सारी चीज़ें जिनकी कीमत फ्यूचर में आज हम खरीद लेते हैं और फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो ये सारे होते हैं एसेट। तो अपना पैसा अलग अलग एसेट में लगा लगा के रखें, ये होता है फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कुछ पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट में करके रखा, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा, कुछ पैसा आपने स्टॉक्स में लगा के रखा, कुछ आपने ज़मीन या प्लॉट्स खरीद के रखा हुआ है, कुछ पैसे का आपने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से एक जगह ना करके अलग अलग एसेट्स में कर दें। ये हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एसेट लेवल डाइवर्सिफिकेशन। अब इसमें सेकंड लेवल का डाइवर्सिफिकेशन होता है सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर में जैसे आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज का अलग सेक्टर होगा, आईटी सेक्टर। और वो सारी कंपनी जो बैंकों का काम करती हैं तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्शन, एविएशन सेक्शन, तो फार्मा सेक्शन। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारे स्टॉक्स मार्केट में भी। तो एक टाइम पर अगर एक सेक्टर डाउन है तो दूसरा अप होगा, सारे के सारे सेक्टर एक साथ ही डाउन जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये हो गया सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी थर्ड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है टाइम पीरियड का। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम, अगर एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर करें। जैसे आप एक म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको अलग अलग टाइम पर करें, SIP यूज करें। तो उसमें क्या होगा कि जब उसकी वैल्यू कम है उस टाइम पे आप सेम पैसे से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और जिस टाइम पे उसका प्राइस ज़्यादा है उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम यूनिट मिलेंगे। तो ओवरऑल जो है ना आपका ग्रोथ उसमें भी बैलेंस रहेगा, ओवरऑल यूनिट काउंट भी आपका बैलेंस रहेगा। तो ये थ्री लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया है। नंबर एक असेट लेवल डाइवर्सिफिकेशन, नंबर दो सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन, और नंबर तीन टाइम ड्यूरेशन लेवल डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तीन तरीके के डाइवर्सिफिकेशन यूज करें जो आपको रिस्क कवर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती डाइवर्सिफिकेशन लोग करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या देखेंगे कि अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक ही जगह पैसा नहीं लगाना है, तो चलो मैं क्या करता हूँ कि इसमें म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, तो वो 10 तरीके के म्यूचुअल फंड ले लेंगे अलग अलग कंपनी के।
तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड लिया और सेम कैटेगरी का म्यूचुअल फंड दूसरी कंपनी से लिया, तो वो पैसा तो एक ही जगह लगा रहे हैं ना। अगर आपने कोई ले लिया, सपोज आपने ले लिया मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड, तो आप किसी भी कंपनी का लेंगे, वो जो मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड है वो तो मिड कैप की कंपनियों में ही पैसा लगाएगा। तो भले आप एक ले लें या चार ले लें, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो जब भी डाउन जाएंगे ना तो मिड कैप की कंपनियां डाउन जाएंगी, तो आपके चारों के चार म्यूचुअल फंड का प्राइस नीचे जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना करें, जो डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताए हुए हैं 3 लेवल के, उसको उस लेवल के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करें। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि अमित और सुमित कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अमित क्या करता है कि अपना सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में लगा देता है। अब वो स्टॉक ऊपर जाता रहता है, अमित खुश। लेकिन एक बार वो स्टॉक नीचे गिरता है तो वो नीचे जाता रहता है और अमित लॉस में चला जाता है। अब उसके अपोजिट सुमित क्या करता है, कुछ पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में लगाता है, कुछ पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगाता है, और स्टॉक मार्केट में भी सारा पैसा एक कंपनी में ना लगा के, एक स्टॉक में ना लगा के, वो अलग अलग स्टॉक्स में लगाता है। कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है धीरे धीरे होती है, बट वो बैलेंस्ड ग्रोथ रहती है। अचानक से ऐसा नहीं होता कि अचानक से वो लॉस में चला गया, पैसा उसका अचानक से लॉस में आ गया। अगर एक सेक्टर में लॉस होता है तो दूसरे में प्रॉफिट होता है, तो उसका जो ग्रोथ है वो बैलेंस बनी रहती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन का डिफरेंस। सुमित ने डाइवर्सिफिकेशन यूज किया तो उसका बैलेंस बना हुआ है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप डाइवर्सिफिकेशन का यूज करके आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर एक, रिस्क को समझो। रिस्क क्या होता है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। आपको रिस्क कितना ले सकते हो, तो मतलब ऐसा पैसा कि अगर मुझे इतना नुकसान हो जाए तो इतना मैं झेल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता हूँ। ये होती है आपकी रिस्क एपेटाइट। इस चीज़ को कैलकुलेट करके रखें। नंबर दो, असेट्स अलोकेशन कराएं, कि मतलब सेफ असेट। मैंने बताया हुए सेफ असेट क्या होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो सेफ असेट में कुछ पैसा लगाना है। मॉडरेट असेट जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, इनमें कितना पैसा लगाना है। और हाई रिस्क जैसे कि स्टॉक्स, उसमें कितना लगाना है। ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप हाई रिस्क वाले में ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आप कम रिस्क ले सकते हैं तो आप सेफ में ज़्यादा लगाइए। नेक्स्ट, स्टार्ट स्मॉल करो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लमसम आपने एक जगह पर लगा दिया। अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करो। और अगर आपके पास कम है तो आप छोटे छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और रिव्यू करो, मतलब जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसको हर 3 महीने में या 6 महीने में रिव्यू करते रहो कि किस एसेट्स में मेरा प्रॉफिट चल रहा है, किस एसेट में मैं लॉस में जा रहा हूँ, और उस तरीके से उसको एडजस्ट करते रहो उसके अमाउंट को। तो ये 4 तरीके हमें फॉलो करना है, जिससे हमें डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ग्रोथ मिलती रहेगी। दोस्तों एक गोल्डन रूल हमेशा फॉलो करें कि अपने सारे के सारे टमाटर है ना, वो एक थैली में ना रखें। जो मैंने एग्जांपल बताया था ना टमाटर वाला, तो सारे के सारे टमाटर एक थैली में ना रखें। इसका मतलब अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करें, अलग अलग जगह करें। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, वो आपको रातों रात अमीर तो नहीं बनाएगा, लेकिन वो रातों रात आपको गरीब होने से जरूर बचा लेगा। मतलब रातों रात आपका लॉस होने से बचा लेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको स्टेडी ग्रोथ मिलती रहेगी, मतलब कि बैलेंस ग्रोथ मिलती रहेगी आपको। अब अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो रिस्क को कंट्रोल करो और लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। और अब कमेंट में लिखो कि आप अपना पैसा कितनी जगह इन्वेस्ट करते हो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे वो लोग भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में समझ सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरीके के वीडियो डेली मिलते रहेंगे, फाइनेंशियल लर्निंग से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।